गुड मॉर्निंग साथियों, मैं हूं आपका दोस्त जियाउर रहमान और आप सभी का स्वागत करता हूं द वेस्टीज शो में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को वेस्टीज बिजनेस का ब्रह्मास्त्र के बारे में बताऊंगा कि आखिर वेस्टीज बिजनेस में सफल होने का ब्रह्मास्त्र क्या है। वह कौन सी ऐसी चीज है जिसको इस्तेमाल करके इस बिजनेस में हर एक व्यक्ति सफलता हासिल कर सकता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि यह वेस्टीज बिजनेस का जो मेन हथियार है वो है होम मीटिंग। अब यहाँ पर आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि होम मीटिंग के बारे में मुझे तो पहले से ही पता है। होम मीटिंग में क्या करना है, क्या नहीं करना होता है, इसके बारे में सब कुछ मुझे पता है। लेकिन मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूं कि होम मीटिंग के साथ ऐसे फायदे के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा जिसके बारे में आपको पता नहीं है। नंबर 1, समय का बचत। जब आप होम मीटिंग करते हैं तो होम मीटिंग करने से सबसे पहला फायदा यह होता है कि जब आप होम मीटिंग करते हैं तो आपका समय बचता है। मान लीजिए कि अगर आप किसी एक व्यक्ति को अपना बिजनेस प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो उस एक व्यक्ति के पीछे कम से कम आपका 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है, क्योंकि आप जाते हैं, अपना बिजनेस प्लान दिखाते हैं और फिर वापस आते हैं। इसमें आपका कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय लग ही जाता है। लेकिन अगर आप होम मीटिंग करते हैं तो होम मीटिंग में आप चाहे तो एक साथ 20 से 22 लोगों को बिठा सकते हैं और अपने बिजनेस प्लान को दिखा सकते हैं। तो होम मीटिंग करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जितने समय में आप एक व्यक्ति को बिजनेस प्लान दिखाते हैं उतने समय में आप 20 से 22 लोगों को अपना बिजनेस प्लान दिखा सकते हैं। इसलिए होम मीटिंग में आपका समय सबसे ज्यादा बच जाता है। अगर आप इस तरह से हर दूसरे तीसरे दिन होम मीटिंग करते हैं और अपना समय बचा लेते हैं तो लगभग आप पूरे महीने में लगभग 30 से 32 दिन का समय बचा लेते हैं। तो अगर आपकी टीम में 10 लोग महीने में 15 होम मीटिंग करते हैं तो लगभग एक महीने में 1 साल का समय बचा लेते हैं। और यही वजह है कि वेस्टीज बिजनेस में सिर्फ 2 से 3 साल में ही सफलता मिल जाती है। लेकिन 2 से 3 साल में सफलता सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो इस तरह से अपने समय को बचाते हैं। वेस्टीज बिजनेस में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं और मेहनत करने के पीछे की वजह ये होती है कि उनको इस फंडामेंटल के बारे में पता ही नहीं होता है। वो लोग एक एक लोगों को प्लान दिखाते रहते हैं, लेकिन आपको होम मीटिंग में एक साथ 20 से 22 लोगों को अपना बिजनेस प्लान दिखाना है। और यही चीज आपको अपने टीम के लोगों को भी सिखाना है। जब आपकी टीम के लोग सीख जाते हैं और 10 लोग भी एक महीने में 15 प्लान दिखाते हैं तो आप एक महीने में लगभग 1 साल का समय बचा लेते हैं। और जब आप पूरे साल का समय एक महीने में बचा लेते हैं तो पूरे 1 साल का काम पूरे 1 महीने में कर लेते हैं। और जब आप पूरे 1 साल का काम पूरे 1 महीने में कर लेते हैं तो आपको पूरे 1 साल का इनकम 1 महीने में भी मिल सकती है। मेरे कहने का सीधा सा मतलब ये है कि होम मीटिंग करने से ज्यादा टाइम बचता है और वही टाइम बचाकर आप कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। और जब आप एक्स्ट्रा काम करेंगे तो आपका इनकम भी बाकी लोगों से एक्स्ट्रा ही आएगा। नंबर 2, सेविंग मनी। अगर आप किसी व्यक्ति को अपना बिजनेस प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो पेट्रोल का पैसा लगता है, नाश्ता और पानी का पैसा लगता है। लेकिन अगर आप होम मीटिंग करते हैं तो आपका पेट्रोल का पैसा बच जाता है, आपका नाश्ता और पानी का पैसा बच जाता है। मान लीजिए अगर आप एक एक लोगों को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो कम से कम 100 रुपए तो लगता ही लगता है। इस तरह से आप होम मीटिंग में अगर 22 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो आपका 2200 रुपए का बचत हो जाता है। और अगर आप यही बात अपने टीम के लोगों को भी सिखाते हैं तो आपके टीम के लोग भी
एक एक लोगों को प्लान बताने के बजाय होम मीटिंग में ही लोगों को प्लान बताएंगे और अपना पैसा बचा लेंगे। अगर आपके टीम के लोग भी कम से कम खर्चे में बहुत ही अच्छा बिजनेस कर लेंगे। नंबर 3, सेविंग एनर्जी। अगर आप होम मीटिंग करते हैं तो होम मीटिंग में आपका एनर्जी भी बचता है, क्योंकि अगर आप एक एक लोगों को प्लान दिखाते हैं तो अगर आप 22 लोगों के पास जाते हैं तो आपको 22 बार बोलना पड़ता है। लेकिन अगर आप उन 22 लोगों को होम मीटिंग में बिठा देते हैं तो आपको एक बार ही बोलना पड़ेगा और बाकी के सारे एनर्जी आपका बचेगा। एक ही बात को एक ही बार में समझाएंगे और 22 लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यह भी आपका एनर्जी सेविंग का बेनिफिट है। नंबर 4, हाई इनपुट रेशियो। आप लोगों को प्लान दिखाते हैं, वो होता है इनपुट रेशियो। जब उनमें से लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो वो होता है आउटपुट रेशियो। तो अगर आप अपनी आउटपुट रेशियो को बढ़ाना चाहते हैं तो इस आउटपुट रेशियो को बढ़ाने के लिए 2 तरीके हैं। क्वालिटी ऑफ इनपुट, यानी कि आप अपने प्लान की क्वालिटी को और अच्छा बना लीजिए। जब आपके प्लान की क्वालिटी अच्छा हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे। या फिर आप इनपुट को ही बढ़ा दीजिए। आप जितना ज्यादा प्लान दिखा रहे हैं उसे 3-4 गुना ज्यादा कर दीजिए, आपका आउटपुट मल्टीप्लाई होने लगेगा। तो होम मीटिंग में यह सारा काम हो सकता है, यानी कि एक साथ 15 से 20 लोगों को प्लान दिखाया जा सकता है। अगर आप किसी व्यक्ति से यह बोलते हैं कि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए आप इस मीटिंग में आइए या फिर मेरे ऑफिस में आइए, इस तरह से आप बोलते हैं तो वो लोग आपके पास नहीं जा पाते हैं। वो यह सोचने लगते हैं कि मेरे पास इतना टाइम कहाँ है कि मैं उनके पास जाऊं। लेकिन अगर आप होम मीटिंग के लिए किसी व्यक्ति से यह बोलते हैं कि आज आपके घर के पास एक मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में आपको भी आना चाहिए, क्योंकि यह बगल वाले घर में ही हो रहा है, आपके घर से भी नजदीक है और मेरे घर से भी नजदीक है। जब आप ऐसे कहेंगे कि आपके घर के बगल वाले घर में एक मीटिंग है तो उस मीटिंग के बारे में जानने के लिए 15 से 20 लोग आ जाएंगे। होम मीटिंग में बहुत ही आसानी से लोग आ जाते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है और इसी तरह से ज्वाइनिंग रेशियो भी मल्टीप्लाई होने लगता है। नंबर 5, इजी टू डुप्लीकेशन। होम मीटिंग में डुप्लीकेशन बहुत ही आसानी से हो जाता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पैमाने पर ही लोगों को बोलने का मौका मिलता है। यहाँ पर लोग अपने बातों को बहुत ही आसानी से रख पाते हैं और जो काम आप करते हैं वही काम आपकी टीम के लोग भी करने लग जाते हैं। इस तरह से डुप्लीकेशन टीम में बहुत ही आसानी से हो जाती है। आप होम मीटिंग में लोगों के सवालों का जवाब देते हैं, लोगों को जो डाउट होता है उस बात को क्लियर करते हैं, तो वहाँ पर आपकी टीम के लोग भी रहते हैं और आपकी टीम के लोग भी यह देखते हैं कि मेरे अपलाइन क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और यही देख करके आपके टीम के लोग भी डुप्लीकेट करते हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि जिस टीम के लीडर होम मीटिंग करते हैं उस टीम में भी टीम होम मीटिंग करती है। होम मीटिंग का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि डुप्लीकेशन बहुत ही आसानी से हो जाता है, क्योंकि जब एक लीडर होम मीटिंग करता है तो वह अपनी टीम को भी यही समझाना चाह रहा है कि अगर आपको भी एक अच्छा लीडर बनना है, आपको भी एक सफल व्यक्ति बनना है, तो आपको भी होम मीटिंग करना पड़ेगा। नंबर 6, डेवलप पब्लिक स्पीकिंग स्किल। होम मीटिंग का एक फायदा यह भी है कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल डेवलप होती है। पहले आप 1-to-1 प्लान देते हैं, फिर जब आप होम मीटिंग करने लगते हैं तो उस होम मीटिंग में 20 से 22 लोगों को एक साथ प्लान दिखाते हैं, तो आपके अंदर एक अच्छे लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। और जब आप 20 से 22 लोगों को एक साथ प्लान दिखाते हैं तो आप यह समझिए कि 2200 लोगों के सामने भी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हैं, उन लोगों को भी समझा सकते हैं। मैं आप सभी को यह बता दूं कि होम मीटिंग एक बड़ा स्पीकर बनने का बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। होम मीटिंग में आपको यह प्रैक्टिस करने के लिए टाइम मिल जाता है कि आप लोगों के सामने बोल सकें। होम मीटिंग ही एक ऐसा स्टेज होता है जहां से
आप बड़े स्पीकर भी बन सकते हैं। नंबर 7, इंक्रीज योर प्रोडक्ट सेलिंग। होम मीटिंग का एक फायदा यह भी है कि होम मीटिंग में प्रोडक्ट सेलिंग बहुत ज्यादा होता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि होम मीटिंग होता है तो वहाँ पर लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए रिजल्ट ज्यादा अच्छा मिलता है। और प्रोडक्ट सेलिंग का दूसरा कारण यह भी है कि होम मीटिंग में जो लोग आते हैं वो लोग प्रोडक्ट जरूर लेते हैं, और जब वो प्रोडक्ट लेते हैं इससे उनको बेनिफिट होता है तो वो आगे चलकर उससे महंगे वाला प्रोडक्ट भी ले लेते हैं। उनको अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखा करके आप अपने बिजनेस में भी ज्वाइन करा सकते हैं। होम मीटिंग में प्रोडक्ट सेलिंग बहुत ही आसानी से हो जाता है। अगर आप होम मीटिंग करते हैं तो आपको यह 7 फायदे मिलते हैं, और आपकी टीम के लोग भी आपसे होम मीटिंग सीखते हैं और वो लोग भी होम मीटिंग करते हैं, और आपका बिजनेस बहुत ही तेजी से शुरू हो जाता है। यदि आप सभी को आज का हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके आप सभी हमारे इस वीडियो को अपनी टीम के हर मेंबर तक जरूर शेयर करें, ताकि वह लोग भी होम मीटिंग के इन 7 फायदों के बारे में समझ सकें और अपने टीम को समझा सकें। धन्यवाद साथियों।